अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ सीख कबाब की ऐसी रेसिपी जिसमें ना ही सीख कबाब टूटेंगे ना बिखरेंगे और बग़ैर सीख के हम इसको रेडी करने वाले हैं। इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप खा के हैरान हो जाएंगे कि ये आपने ही बनाए हैं। तो इसमें हम क्या सीक्रेट चीज़ मिलाने वाले हैं, इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको कीमा दरकार होगा। तो ये बीफ का कीमा है, हाफ़ केजी कीमा है और इसको अच्छी तरीके से आपने चॉपर में डाल के अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है। बिल्कुल बारीक होना चाहिए, तभी आपके सीख कबाब सही रेडी होंगे। अब एक अदद आपने बड़े साइज़ की प्याज लेनी है, उसको चॉप कर लीजिएगा और उसका पानी जो है वो आपने निचोड़ के निकाल देना है। प्याज ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे चॉप की हुई 4 से 5 अदद। अब इसमें मैं नमक शामिल करूंगी, आधा खाने का चम्मच, या फिर हस्बे ज़रूरत भी आप डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच डालेंगे और बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें हों तो आपने कम कर देनी है लाल। और साथ में हल्दी चौथाई खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच और कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच बड़े वाला आपने डालना है इसमें भर के, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और काली मिर्च का पाउडर चौथाई चम्मच है। साथ ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले में तमाम मसाले ऐड होते हैं, इसलिए इसमें और इजाफी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आधा खाने का चम्मच किया है, साथ ही मीठा सोडा डाल दिया मैंने चौथाई खाने का चम्मच। अब मैं लूँगी एक बड़े साइज़ का लीमू, जिसका मैंने जूस निकालना है और इसमें शामिल कर देना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। तो आपने एक पूरा बड़े वाला लीमू इसमें डालना है, छोटे हो तो 2 यूज़ कर लीजिएगा। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 खाने का चम्मच इसमें। तो ये छोटे वाला चम्मच है, ये डाल के आपने इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा नमक मिर्च, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मैंने पैमाइश आपको बताई है बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। और इसके बाद इसमें हम मज़ीद ऐसी चीज़ ऐड करने वाले हैं जिससे हमारे जो सीख कबाब हैं ना टूटेंगे ना बिखरेंगे ना सलाखों से गिरेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। कॉर्नफ्लोर इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चने का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। चने का आटा भी आपने 3 खाने के चम्मच डालना है। अगर वो भी ना हो तो बेसन यूज़ कर लीजिएगा। भूनने के बाद 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें डाल दीजिएगा। तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके लिए, जो आपके पास घर में अवेलेबल हो आप डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह। तो इस टाइम इसमें देख रहे हैं आप, मैंने बिल्कुल भी फ़ैट यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं इसमें घी यूज़ करूँगी। अगर आपके गोश्त में फ़ैट मौजूद है तो फिर आपको घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 80% आपका मीट होना चाहिए, 20% आपका जो है फ़ैट होना चाहिए। तो 3 खाने के चम्मच में इसमें घी ऐड करूँगी और घी डालने से ये बहुत जूसी से नरम बनेंगे अंदर से। तो इसको डाल के मिक्स करते रहें। मिक्सिंग का अमल आपने बहुत अच्छे से करना है, जिस तरह आटा गूंथते हैं इस तरीके से गूंद दिएगा इसको। जब तक कि ये यकजान ना होने लग जाए आपने इसकी जो मिक्सिंग है वो करते ही रहना है। इस तरीके से जो है आपके जो सीख कबाब हैं वो टूटते नहीं हैं बिल्कुल भी। अगर आपका कीमा बिखरा बिखरा होगा तो लाजमी बात है कि आपके जो सीख कबाब हैं वो टूट जाएंगे। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर जो लोग न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल को नोटिफिकेशन पे कर दीजिए। तो देखें, इसको मिक्स करने के बाद मैंने आधा घंटा इसको रेस्ट के लिए रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद आपने लेनी है इस तरह की एक स्ट्रॉ, जो कि आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो आप सीख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले कीमे को आपने एक बार मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, उसके बाद ही आपने इसके सीख कबाब बनाने हैं। तो स्ट्रॉ से ये होगा कि आपके जो सीख कबाब हैं तमाम एक ही साइज़ के बनेंगे और आपको इसको पहले सेकना भी नहीं पड़ेगा तवे पर। आसानी से आपके जो सीख कबाब हैं वो बन जाएंगे। तो आपने इस तरीके से जितना आपको सीख कबाब बनाना है उतना इसमें से बैटर ले लीजिए और इसके ऊपर आपने इस तरह से चढ़ाना है। प्रेस कर करके आप इसको घुमाते जाएंगे तो सीख कबाब जो है आपके बिल्कुल परफेक्ट बनते जाएंगे। जहाँ से मोटा होता रहे वहाँ से आपने बिल्कुल इसको हाथ की मदद से दबा दबा के पतला करना है। और ऊपर की साइड ये सबसे पहले छोड़ा होता है, ऊपर की और नीचे की, टॉप और टेल पे आपने मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पर मिक्सचर मज़ीद लगा देना है ताकि जो है ये बिल्कुल भी टूटे ना। ये देखें इस साइड पे देखें, मैं मज़ीद थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी कीमा और इस तरीके से प्रेस करते रहें। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का आपका जो कबाब वो रेडी हो जाएगा। बग़ैर स्किप किए आपको वीडियो दिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल जो है ना परफेक्ट हमारा जो सीख कबाब है बन के रेडी हो गया है। तो देखें कितना ज़बरदस्त बना है और इसमें से जो स्ट्रॉ है ये भी बिल्कुल ईज़िली निकल जाएगी। आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ मैं। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
ये देखें ईज़िली निकल गया और कबाब टूटा भी नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह से सारे कबाबों को रेडी कर लेते हैं। तो देखें कितनी ज़बरदस्त सी शेप के कबाब बने और एक साइज़ के बने हैं। ये फ़ायदा होता है स्ट्रॉ से बनाने का। तो अब चलिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए बहुत कम ऑयल दरकार होगा, तो इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है, थोड़े से ऑयल में इसको हमें फ्राई करना होता है। तो कुछ कबाब मैं यहाँ पर तवे पे फ्राई करूँगी और कुछ नॉन स्टिक पैन में फ्राई करूँगी, ताकि एक साथ हमारे जल्दी जल्दी सारे सीख कबाब रेडी हो जाएं। आप चाहें तो इनको कोयलों पर भी आप बना सकते हैं, वरना इस तरीके से भी आप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो अब आपको कोयलों की बिल्कुल भी अंगीठी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तवे पर ही आपके सीख कबाब लाजवाब बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें मैं इसको जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा सा कुक होगा तो मैं इसको हल्का हल्का सा पलट लूँगी और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पहले पकाना है, ताकि ये जो है पकना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो करना है, क्योंकि ये पानी छोड़ना शुरू करेंगे और वो जो पानी होता है वो आपने ड्राई करना है इसका, ताकि अंदर से अच्छी तरह कुक हो। तो देखें कितना प्यारा सा कलर इस पर आने लगा है। ये मैंने फ्राई पैन में डाले थे बकिया कबाब। तो इस तरीके से आपने उलट पुलट करके इनको प्यारा सा कलर दे देना है। जब प्यारा सा कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। तो देखें लजीज मज़ेदार से सीख कबाब बन के रेडी हो गए हैं। तो ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़ेदार हैं। इनको खाइए पूरियों के साथ या फिर पराठों के साथ, इंतहाई मज़ा आने वाला है। इसके साथ मैंने बनाया है रायता, और रायते और सलाद के साथ इसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।